अगर आप दुबई या यूएई की किसी भी अमीरत में जॉब हंट के लिए आ रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं यहाँ पे जॉब हंट के लिए। अगर सबसे पहले बारी आती है आपकी एजुकेशन की। अगर आपकी एजुकेशन बैचलर्स की है, मास्टर्स की है या पोस्ट ग्रेजुएट की है, कोई भी आपकी जो रिसेंट डिग्री होगी ना, वो बैचलर्स की है, मास्टर्स की है या पोस्ट डॉक्टरेट की है, जो भी है वो आपने अटेस्ट करवानी है। आपने वो टेस्ट कहाँ से करवानी है? सबसे पहले जो आपकी डिग्री होगी वो आपने HEC से टेस्ट करवानी है। नंबर 2 पे जो आपकी डिग्री होगी वो आपने पाकिस्तान मूफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवानी है। और थर्ड नंबर पे जो आपकी डिग्री होगी वो आपने यूएई एम्बेसी इन पाकिस्तान से करवानी है। इन तीनों अटेस्टेशंस की मैंने वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स पड़े हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। ये तीनों अटेस्टेशन आपने पाकिस्तान से करवा के यहाँ पे आना है। ये टेस्टेशन यहाँ पे भी हो सकती हैं यूएई में, इनसाइड यूएई आप ये करवा सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी आपको। 2, 3, 4x आपको पे करनी पड़ सकती है। इट्स बेटर कि ये जो 3 अटेस्टेशन है ये आप पाकिस्तान से करवा के हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन होता होगा कि क्या हम अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवा लें, क्या हम अपना रिजल्ट का टेस्ट करवा लें। देखें, मैंने अपने स्पेशली पीआरओ से कंफर्म किया, तो हमारी कंपनी का पीआरओ जो वीज़े अप्लाई करता है, मैंने उससे पूछा था। तो उसने मुझे बताया था कि डिग्री ही अटेस्ट करवानी होती है, रिजल्ट कार्ड या ट्रांसक्रिप्ट मैटर नहीं करता, वो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं होगा। वो अपलोड करेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा वीज़ा आपका। तो इसलिए जो डिग्री है वही चाहिए होती है यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल वीज़ा के लिए। ये तो आपका एक ये भी जो चीज़ थी, डाउट था, ये क्लियर हो गया कि डिग्री का एक पेज आपने टेस्ट करवाना है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है, क्या डिग्री के बगैर यहाँ पे जॉब नहीं हो सकती? देखें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। यहाँ पे डिग्री के बगैर भी जॉब्स होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है। डिग्री जस्ट होता है आपका, कुछ कंपनीज़ में, बड़ी कंपनीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट्स की कि वो उनको स्टाफ दिखाना पड़ता है कि उनके पास प्रोफेशनल कितने हैं, स्किल्ड लेबर कितनी है और अनस्किल्ड लेबर कितनी है, उनको दिखानी पड़ती हैं। तो इसलिए ये डिग्री मैंडेटरी होती है कुछ पोजीशंस के लिए। तो ये भी आपका जो डाउट था ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है जब आप यूएई आ जाते हैं, इनसाइड यूएई। तो इनसाइड यूएई आने के बाद जब आप जॉब हंट कर लेते हैं, जॉब हंट करने के फ़ौरन बाद जो हमने फोर्थ अटेस्टेशन करवानी है वो यूएई मूफा से करवानी है। ये आपने चीज़ नहीं भूलनी। मुझे इसका पता नहीं था, मैंने ज्वाइनिंग दे दी। 1.5 माह के बाद जब कंपनी ने मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई किया तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। कंपनी ने वीज़ा दोबारा अप्लाई किया तो सेकंड टाइम मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन थी, ना मैंने तो वो चीज़ नोट की, ना मेरे जो कंपनी का पीआरओ था उसने चीज़ नोट की। सेकंड रिजेक्शन के बाद जब हमने ऑब्जेक्शन देखी तो उसके ऊपर ये था कि वो डिग्री यूएई मूफा से टेस्ट नहीं थी, जो कि मुझे यहाँ पे आके करवानी चाहिए थी। तो फिर मैंने वो अटेस्ट करवाई थी यूएई मूफा इनसाइड यूएई आके। तो तीन अटेस्टेशन आपने पाकिस्तान से करवा के आनी है। वो जो फोर्थ अटेस्टेशन जो कि आपकी जॉब मिलने के बाद आपने करवानी है वो आपने यूएई मूफा से करवानी है, जिसकी फ़ीस 150 दरम्स होती है। लेकिन मैंने वो अर्जेंट करवाई थी तो मुझे उसकी 260 दरम्स फ़ीस पे करनी पड़ी थी। तो ये वाली मिस्टेक आप ना कीजिएगा ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। मेरा 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था जस्ट इस वजह से कि मैंने डिग्री अटेस्ट नहीं करवाई थी यूएई मूफा से। अच्छा, ये जो था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए होंगे यहाँ पे जॉब बन के लिए। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ हमने अपनी मैट्रिक या एफएससी की डिग्रीज भी टेस्ट करवानी है। देखें, अगर तो आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप यूएई आ रहे हैं जॉब के लिए, तो नीड नहीं है। अगर आप की फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो फर्दर स्टडीज़ के लिए नीड होती है। आपकी जो पुरानी डिग्री होती हैं मैट्रिक एफएस की, वो भी अटेस्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये यहाँ पे क्लोज होते हैं कि आपने यूएई में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं वीज़ा के लिए, जॉब के लिए। अच्छा, इसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे नीड नहीं होती, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपका फ्यूचर में प्लान बनता है फर्दर स्टडीज़ का के जाने के लिए या आपका यूरोप निकलने का प्लान बनता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप बिफोर हैंड ये करके हैं। डोमिसल वो सबका बना होता है, वो आपके पास होगा, वो अपने पास रखें। उसके बाद आती है जी आपकी मैट्रिक एफएससी की डिग्रीज भी आप टेस्ट करवा लें एहतियातन। यहाँ पे नीड नहीं है, एहतियातन वो करवा लें। वो उसका प्रोसेस आपको अपने मुतलका बोर्ड से या ऑनलाइन उसका मिल जाएगा बोर्ड से, वो कैसे टेस्ट करवानी है वो करवा के रख लें, यहाँ पे नीड नहीं है उसकी। उसके बाद बारी आती है आपके एनआईसी की। एनआईसी अपने आपका जो ओरिजिनल एनआईसी होगा अपने पास रखना है, पासवर्ड आपके पास होगा ही। और उसके बाद आती है जो आपके एक्सपीरियंस लेटर्स होंगे वो भी आप अपने साथ रखने हैं। यहाँ पे कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपने एक जगह जॉब की है, ऑब्वियसली बात है वो प्रूफ, कोई कंपनी अगर आपसे पूछ भी लेती है कि प्रूफ करें, तो आपके पास वो लेटर्स होने चाहिए। और लेटर्स को टेस्ट करवाने की नीड नहीं है। आप लोगों को ये भी माइंड में क्वेश्चन होगा कि लेटर्स को टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना, नहीं, उसकी कोई नीड नहीं है। लेटर्स को जो आपके एक्सपीरियंस लेटर्स है उसको टेस्ट करवाने की नीड नहीं है। उसके बाद आती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ये एक सस्ता आइट्स हम इसको कह सकते हैं कि फ्री वाला आइट्स। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री करते हैं ना, तो वो जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ना एक लेटर बना के देती है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ये एक सस्ता आइट्स है, फ्री आइट्स है, कि जो कि कुछ कंपनी में, स्कूल में या कहीं पर भी ये मांगते नहीं है, लेकिन एक फ्री चीज़ है तो हम उसको क्यों जाने दें, तो वो भी आप बना लें।
वो भी आप अपने पास रखें। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप यूएई में आ रहे हैं ना, तो आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर साथ लेके आनी है, शॉर्ट फॉर्म में लेके आनी है, वाइट बैकग्राउंड के साथ और ब्लू बैकग्राउंड के साथ। और उनकी जो शॉर्ट फॉर्म होंगी वो आपने अपने मोबाइल में रखनी है। एचडी पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बनवा के आया था तो मेरी पिक्चर ब्लर थी, मैंने वहाँ पे चेक नहीं की। जब यहाँ पे मैं आया तो मैंने जब उसको पिक्चर दी वो ब्लर थी। तो मुझे यहाँ पे अच्छी खासी उसकी कॉस्ट है, 20-30 दरम उसकी कॉस्ट होती है पिक्चर की। वो तकरीबन को 2,000-3,000 बनती है, वो बहुत महंगी है। तो आप ये वहाँ से बनवा के आइएगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टिप आपको दे रहा हूँ, आपने पाकिस्तान से एमरेट्स आईडी साइज़ की पिक्चर भी बनवा के आनी है, जिसका साइज़ होता है 35 विड्थ और 40 उसकी हाइट होती है। ये पिक्चर आपने शॉर्ट फॉर्म में आपके मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका वीज़ा अप्लाई होगा तो पीआर वापसी की पिक्चर मांगेगा। तो ये पिक्चर आपके मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप एक पिक्चर बनवाने के लिए जाएंगे आपके वो 20-30 दरम लग जाएंगे।